First fact is that we have the omnipotent presence of the what? The dust particle. In the second fact, we have the omnipotent presence of what? We have the omnipotent presence of the hydrogen, the helium gas. पर density differentiation होगा, उसी density differentiation में हमने relationship study करी थी between the relationship meteors और meteors को हमने study करा था in reference of the shooting star, the steady utility of asteroids, comet and the meteors. यूटिलिटी बड़े काम की चीज है। यूटिलिटी आपके पास है तो रंग को राजा बना देगी, यूटिलिटी चली गई है तो राजा को रंग बना देगी। कुछ ऐसे ही लेक्चर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। पर्सन ए के पास कोई यूटिलिटी नहीं थी, अर्थात उसके पास कोई काम नहीं था और जो उसका वर्क कल्चर था वो भी एक प्रकार से फिजिकल वर्किंग का ही था। अचानक उसको पता लगा लगभग 20 से 25 साल के बाद कि उसके पिताजी उसके लिए कुछ शेयर छोड़ गए थे। उस समय 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था और आज वो लगभग बन गया 1 करोड़ हो गए हैं। जैसे उसका वैल्यू 1 करोड़ की हो जाती है, उसकी फाइनेंशियल यूटिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो इस धरती पे लार्जेस्ट एनिमल बीइंग है यानी कि ह्यूमन, उसमें से किसी चलाक खोपड़ी को जानना पड़ता है। वो चलाक खोपड़ी कहती है अब ये मेरे एज ए फाइनेंशियल रिसोर्स काम कर सकता है। रिसोर्स मींस that means something has its utility to satisfy your need either through the services or through the goods. इस यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली आज हम स्टडी करेंगे अपनी सेलेस्टियल बॉडीज को। हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में स्टडी करे हैं अपने एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स को। हमें अपनी कंप्लीट अभी अर्थ को भी स्टडी नहीं करना पड़ा था और इसके पहले ही हमने 3 सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करा, सेपरेटली स्टडी करा है, तो उनकी कोई यूटिलिटी तो होगी। तो आज हम देखेंगे इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करने में क्या यूटिलिटी हम लोगों की रही है। और इस यूटिलिटी या इस लेक्चर सीरीज को हम कहाँ देख रहे हैं? तो इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पर, वेयर वी स्टडी स्मार्ट। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आपकी जीएस ज्योग्राफी फैकल्टी इस 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पर, और हम अपना गाइडेड प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। अंडर दिस गाइडेड प्रोग्राम वी आर कवरिंग द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफी विद द मैक्सिमम लेक्चर लिमिट ऑफ द 15 मिनट्स। 15 मिनट के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट लेक्चर सीरीज में हम कई सारे लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और आज हम देखेंगे इन सेलेस्टियल बॉडीज की क्या क्या यूटिलिटी होने वाली है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप में हमने देखा था वी हैव द 3 यूनिवर्सल नॉन कंट्रोवर्शियल फैक्ट अबाउट द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू दैट फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट इज दैट वी हैव द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द व्हाट? द डस्ट पार्टिकल। इन द सेकंड फैक्ट वी हैव द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वी हैव द ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन, द हीलियम गैस इन ऑल अराउंड द यूनिवर्स। एंड इन द थर्ड फैक्ट वी हैव दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटीन्यूअसली इन इट्स साइज। और अगर वो कंटीन्यूअसली साइज में एक्सपेंड कर रहा है तो उसका अर्थ होगा कि वहां पे डेंसिटी डिफरेंशिएशन होगा। उसी डेंसिटी डिफरेंशिएशन में हमने रिलेशनशिप स्टडी करी थी बिटवीन द रिलेशनशिप डेंसिटी एंड द टेम्परेचर। एंड व्हेनेवर द टेम्परेचर इज हाई द डेंसिटी शैल बी द लो, एंड व्हेनेवर द टेम्परेचर इज लो द डेंसिटी शैल बी द हाई। उसी डेंसिटी डिफरेंशिएशन में वी गॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर। उसी सेलेस्टियल सब्जेक्ट मैटर में हमको मिला था सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल मैटर्स। तो सेलेस्टियल बॉडीज की हमने डेफिनेशन देखी थी, then we reached to the conclusion that whatever the matter is rest or out of the periphery of the celestial body has been categorized as the celestial object. celestial bodies की definition में हमने कुछ देखे थे matters को, जैसे organized matter होगा, definite design होगा, definite composition होगा, definite result एक shape में होगा और इंक्रीजिंगनेस टुवर्ड द सॉलिडनेस होगी। और उन्हीं के एग्जांपल में हमको मिला था, हमारे क्या मिले थे? एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स और दी कॉमेट्स। इसको हमने लेक्चर वाइज सीरीज में कंप्लीट करा था। जब हमने इसको लेक्चर वाइज सीरीज में कंप्लीट करा था तो पहला लेक्चर देखा था हमने एस्ट्रॉइड्स का। ये थी एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट जिसको हमने कंप्लीट लेक्चर में गो थ्रू हुए थे इसके थ्रू, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर लिया था हमने कॉमेट का, जहाँ पे हमने कॉमेट की यूटिलिटी, उसकी कंपोजिशन, उसकी पोजीशन, उसकी ऑर्बिट और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करी थी। अगर आपने इस लेक्चर को स्टडी नहीं करा तो इस लेक्चर को भी स्टडी कर लीजिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करा था? तो उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करा था मीटियोर्स। और मीटियोर्स को हमने स्टडी करा था इन रेफरेंस ऑफ द शूटिंग स्टार, इन रेफरेंस ऑफ द फॉलिंग स्टार, इन रेफरेंस ऑफ द बोलाइट और इन रेफरेंस ऑफ द फायरबॉल। और फिर हमने देखा था मीटियोर शावर। उस पूरे लेक्चर को भी स्टडी कर लीजिएगा जिसका लिंक इस आई बटन में दिया गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? द स्टडी यूटिलिटी ऑफ एस्टेरॉइड्स, कॉमेट एंड द मीटियोर्स। क्या कहता है? एस्टेरॉइड्स ऑफर a depth study in the earth internal analysis, offer a depth study in the earth internal analysis। कैसे स्टडी को? इंटरनल स्टडी को ऑफर करता है। तो अगर आप एस्टेरॉइड्स की स्ट्रक्चर में देंगे तो एस्टेरॉइड क्या की बॉडी थी? तो एस्टेरॉइड बॉडी थी एक मेटल्स की। उस मेटल्स में आपको मिल रहा था मिनरल्स, फिर हमको मिल रहा था मेटल्स और थोड़ा आइसी
कंपोजिशन वहां पर हमको मिल रही थी। और इस प्रकार से जब हम उसकी स्टडी को स्ट्रक्चर करेंगे तो एस्ट्रॉइड की स्टडी हमको ऑफर करेगी डेप्थ एनालिसिस ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सेकंड वाला था। इन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पोटेंशियल सोर्स ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर मिनरल सप्लाई टू द अर्थ। हमने एस्ट्रॉइड की जो स्ट्रक्चर देखी थी, उस एस्ट्रॉइड के स्ट्रक्चर में हमको मिले थे मिनरल्स और द मेटल्स, और मैंने आपको बताया था रिसोर्स क्या होता है। तो एनीथिंग व्हिच इज सेटिस्फाइंग योर नीड ईदर थ्रू द सर्विसेज और द गुड्स इज एक्चुअली अ रिसोर्स फॉर यू। हम लोग भी क्या है, अपने पेरेंट्स के लिए एक रिसोर्स है। इसलिए भारत में एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम रखा गया एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो एजुकेशन वो इंपॉर्टेंट टूल है जो किसी ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। जो वो रिसोर्स में कन्वर्ट करती है तो आप आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। यूपीएससी क्या चाह रहा है, जो उसके अकॉर्डिंग की नीड है उस अकॉर्डिंग नीड के अनुसार ही आपको कोर्स का सिलेबस ऑफर कराया गया है। इसमें आप निपुण होइए, एक्सीलेंस को ले आइए, एंड देन यू विल बी द आईएएस और द सिविल सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेशन ऑफ द यूपीएससी। तो ऐसे ही एक पोटेंशियल सोर्स है, रिसोर्स है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर मिनरल सप्लाई टू द अर्थ। अगर हमारे पास में पोटेंशियल टेक्नोलॉजी आ जाती है दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम द एस्टेरॉइड्स, देन वी कैन सप्लाई दोज रिसोर्सेज टू द अर्थ और द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट कॉमेट में क्या था, टाइम कैप्सूल था। टाइम कैप्सूल को कॉन्टेक्स्ट में जब हमने इसको स्टडी करा था कॉमेट को, तो मैंने आपको बताया था कॉमेट को बोला गया है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल मींस दैट कैन टेल अबाउट द कंडीशन इन द सोलर सिस्टम व्हेन द सन एंड द प्लैनेट्स वर फर्स्ट फॉर्मिंग। दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन अप टू द प्रेजेंट स्टेट, द कॉमेट आर एक्टिंग एज ए टाइम कैप्सूल। इनका जो एक आइस का ब्लैंकेट है, जो फ्रॉस्टिंग का ब्लैंकेट है इनके चारों ओर, उसने क्या करा है, जो प्रीमॉर्डियन मटेरियल था, जो सबसे पहले बनने वाला मटेरियल था, एलिमेंट था, उसको अभी तक नॉरिश करके रखा हुआ है। और उस नॉरिश टाइम पीरियड को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम पता लग पाते हैं कि कौन कौन सी स्टेज से सोलर सिस्टम होकर निकला है, एंड दैट्स हाउ वी कैन calculate the whole period and the stages that has gone through in the formation of the solar system. तो क्या है कॉमेट की यूटिलिटी, क्या है, इट इज द टाइम कैप्सूल ऑफ द अर्थ एंड द रेस्पेक्टेड सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। पूरा का पूरा आपको टाइम कैलकुलेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद क्या होता है, स्टडी टेल अस द प्रिसाइज कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम स्ट्रक्चर। देखिए जो मैटर है वो मैटर कैसा है, वो मैटर सेम ही है ना सब में, वो मैटर कैसा है, सेम है। उस मैटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग या उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडी में क्लासिफाइड करा गया है। लेकिन जो एलिमेंट है जिनके थ्रू वो बना है वो सबके सब तो सेम है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो हमने कहा था यूनिवर्स में क्या है, ओमनीपोटेंट प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन है और हीलियम और एक्सपेंडिंग इन द साइज है। यानी कि मैटर पूरे यूनिवर्स का सेम है, उसकी शेप और डिजाइन प्रोसेस में अंतर है। उस डिजाइन और शेप प्रोसेस में अंतर होने के कारण किसी को बॉडी कहा गया, किसी को ऑब्जेक्ट कहा गया। तो क्या गया, द स्टडी टेल अस द प्रिसाइज कंपोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर्स है सोलर सिस्टम और अर्थ की, उसको लेके और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, हमको कॉमेट भी दे सकता है। यही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमको एस्ट्रॉइड भी दे रहा है। तो यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। ये टाइम कैप्सूल है और ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ द फ्यूचर मिनरल सप्लाई है टू दी अर्थ। अब थर्ड है हमारे पास मीटियोर्स, द नोटिफाई ऑफ द सोलर सिस्टम। कोई रैंडम, सारे के सारे रैंडम मूवमेंट करते हैं, कोई फिक्स्ड ऑर्बिट इनके पास नहीं है। तो मीटियोर दैट इज द मीटियोराइट्स ऑन द अर्थ सरफेस। हमने मीटियोर शावर को लेकर बात की थी। और मीटियोर शावर में क्या था, जब मीटियोर्स अर्थ सरफेस पे आके स्ट्रक्ट होते हैं तो मीटियोराइट कहलाता है। जब बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ आके स्ट्रक्ट करते हैं या सीक्वेंस में आके स्ट्रक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं मीटियोराइट शावर। तो जो भी मीटियोराइट्स देखिए, मीटियोराइट्स सोलर सिस्टम में जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उनको बोलते हैं मीटियोर्स, और जब वो मीटियोर्स पृथ्वी की क्रस्ट पर आकर स्ट्रक्ट डाउन कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। तो क्या बोला गया पहले पॉइंट में, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द मीटियोराइट्स, दैट इज द मीटियोराइट ऑन द अर्थ सरफेस, the indirect source of the earth internal structure. That means it is also giving the precise information about the internal structure of the earth. That means the asteroids is giving the precise information, comet also, and the meteor also giving the precise information about the internal structure of the earth. That means the three celestial bodies having the same definite element in their respected composition structure differences. उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस अलग है लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है।
और थर्ड पॉइंट क्या है, द जेनेटिक फोर्स ऑफ द प्रेजेंट शेप ऑफ द अर्थ। एक हमारे पास चैनल है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, उसकी एक स्टडी आई है, और इसके अलावा अन्य अन्य स्पेस एजेंसीज की भी स्टडी ये कहती है कि मीटियोर्स क्या करते हैं, इन द प्रीमोर्डियल स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ बन रही थी तो उससे वो आके टकरा रहे थे, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर डेवलप्ड नहीं हुआ था। जब एटमॉस्फेयर डेवलप नहीं हुआ था तो बर्निंग भी नहीं हो रही थी, वो यहाँ पे आके टकराते हैं, डेंसिटी डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, और जब वो आके यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन कर रहे थे तो मीटियोर्स के जो मिनरल्स थे उस मिनरल्स में क्यूब मिल रहे थे आपको, क्यूब, और उस क्यूब की जो वॉल थी वो किसकी थी, वो सॉल्ट की थी। क्यूब की वॉल किसकी थी, क्यूब की वॉल जो थी वो सॉल्ट की थी, और क्यूब के अंदर क्या भरा हुआ था, क्यूब के अंदर भरा हुआ था वाटर। ठीक है, अब मीटियोर्स आया, अर्थ से टकराया, डेंसिटी डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ, डेंसिटी डिफरेंशिएशन में गड्ढे बने, और वो आके सारे के सारे जो क्यूब थे वो आके ब्रेक कर गए। जब वो ब्रेक कर गए तो पानी बाहर आ गया, सारे के सारे मिनरल उसके अंदर हो गए, और इस प्रकार से मीटियोर्स को बोला जाता है द जेनेटिक फोर्स ऑफ द प्रेजेंट शेप ऑफ द अर्थ। अगर हम तीनों को स्टडी करें तो तीनों क्या कर रहे हैं, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, और बाकी तीनों के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, ये पोटेंशियल सोर्स के रूप में एक्ट करेगा, ये टाइम कैप्सूल के रूप में एक्ट करेगा, और मीटियोर्स हमको क्या करेगा, जेनेटिक फोर्स के रूप में यहाँ पर एक्ट कर चुका है। इसकी इंफॉर्मेशन मीटियोर्स की स्टडी के थ्रू हमको यहाँ पर मिल रही है। तो ये थी इन तीनों को स्टडी करने की यूटिलिटी, क्योंकि हमको इन तीनों को क्यों स्टडी, किस यूटिलिटी पर्सपेक्टिव से इन तीनों को स्टडी हमको करना चाहिए। हम ये लेक्चर कहाँ कर रहे थे, तो हम ये लेक्चर कर रहे थे अपने 99 नोट्स के प्लेटफॉर्म पर, और उसी प्लेटफॉर्म पर अब हम क्या करेंगे, तो अगर हमारे सोलर सिस्टम के रेस्पेक्टेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं तो अब हम बढ़ते हैं पीवाईक्यूज की ओर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो यूपीएससी में पीवाईक्यू पूछा गया प्रीलिम्स को लेकर, हम उसकी स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो अभी के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।